हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पर्यावरण के इन्वायरमेंट के डाल रहा हूँ क्वेश्चन, जो मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट आईएमपी है। बस यही कर लेना। और जो मैंने और भी जो ओल्ड पेपर कराए हैं सॉल्यूशन, जो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, आप यदि नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल सर्च करिएगा, अनिल सौराष्ट्री। और आप प्लेलिस्ट में जाकर उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मेरे सारे वीडियो डले हुए हैं। यदि आपको सिलेक्ट होना है तो सारे वीडियो अच्छे से ईमानदारी से याद कर लेना, लर्न कर लेना उनको, या कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आपको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर लोगे एग्ज़ाम, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, है ना, जो भी हैं आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आप उनको ये मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है ना। तो मैं आपकी एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी अच्छे से कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो आपको सुबह 7 बजे रोज़ इस चैनल पे मिल जाया करेंगी, ठीक है। नई वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे, ठीक है। नई वीडियो रोज़ आपको सुबह 7 बजे यहाँ इस इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आपको कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। ये वेरी मोस्ट आईएमपी है जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ पर्यावरण के, ठीक है। आप यही कर लेना, और मैंने ओल्ड पेपर कराए हैं उनको कर लेना, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो। और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी लगी लास्ट में, ठीक है। कि जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक। चलो देखो, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। कब बना? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पर्यावरण क्या है, ये पूछा गया था, ठीक है। पर्यावरण का क्या आशय है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, हमारे चारों ओर का वातावरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। नीचे देखो, किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यूकेलिप्टस को। किसको माना गया है? यूकेलिप्टस को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है जो ओजोन में छिद्र करती है? वो कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना, है ना। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 में। ये सारे याद रखना, ये वर्ड, ये वाले वर्ड, ठीक है। ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये पूछा गया है, ठीक है। इसलिए याद रखना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में। लेकिन जो अभी हमने किया ऊपर वाला, वो क्या था? देखो वो क्या था, वो हम देखते हैं। अ, वो था वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम। और ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पहले क्या बना था? वन संरक्षण अधिनियम। उसके बाद क्या बना था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो बना था 1986 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986 में, ठीक है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल को बचाव और प्रदूषण को नियंत्रित करने का जो अधिनियम था वो कब बना था? 1974 में बना था। ये वर्ड सारे याद रखना आप, और रिवीजन करते रहना, ठीक है। रिवीजन करते रहना, ठीक है। बहुत सारे पढ़ना मत कि यार वो यूट्यूब चैनल भी खोल ले, उस पर पढ़ा रहा है, उस पर पढ़ा रहा है, उस पर पढ़ा रहा है, वो वीडियो देख लें। जो आपको एक अच्छे से सही तरीके से पढ़ा रहा है, उसी का एक चैनल सेलेक्ट करो, और उसके सारे वीडियो जितने भी उसने उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाए हुए हैं, वो सारे वीडियो आप अच्छे से नोट डाउन करो, उनको लर्न करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब चैनल खोल लिया, फिर वो यूट्यूब चैनल खोल लिया, उसमें पढ़ा रहा था, उसमें का। तो ऐसे आप ऐसे बस मोबाइल से पढ़ते जाओगे, और मोबाइल से सारे भूल जाते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करो, और उनको लिख कर याद करो अच्छे से, ठीक है। तो वो आपको याद रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। नहीं तो आपने ये चैनल खोल लिया, मेरा चैनल खोल लिया, और थोड़ी देर बाद दूसरा कोई चैनल पढ़ा रहा है तो वो खोल लिया, फिर वो खोल लिया, बस ऐसे रह जाओगे। और 13 मार्च आ जाएगा, और आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। आप सोचोगे यार हम तो टाइम ही कम बचा, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना प्लीज़, ठीक है। यदि आपको उसी स्कूल में जाना ही है तो, ठीक है। चलो देखो आगे।
आगे देखो, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, इजी है। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 51वें अनुच्छेद में है संविधान के, और 42वें संशोधन के द्वारा उसे जोड़ा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा का जो मूल कर्तव्य है, उसे कब जोड़ा गया था? उसे 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 में है वो। कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 में है, उसमें 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। किसमें? संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, कि हमको पर्यावरण की रक्षा करना है, ठीक। नेक्स्ट देखो आगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। कौन सी? भारतीय वन प्रबंधन, जो वनों को प्रबंध करती है कि वन कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर वनों को नहीं काटना है। पूरी जो राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क है, उसका जब जो प्रबंधन करता है, कौन करते हैं? भोपाल से होता है, ठीक है। वन संसाधन वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो वो है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। जो वनों को बचाने के लिए या वनों को और बढ़ाने के लिए खोजें की जाती है, वो कहाँ की जाती है? देहरादून में की जाती है। कहाँ की जाती है? देहरादून में। और एक क्वेश्चन और हो सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ये भी याद रखना, ठीक है। ये एक नॉलेज और बता दिया मैंने आपको कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, ठीक है। याद रखना, भूलना मत। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है जोरहाट में। कहाँ पर है? जोरहाट में है, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखो, इतने सारे क्वेश्चन तो याद तो नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम इनको रोज़ रिवीजन करेंगे, रोज़ इनको पढ़ेंगे, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप इनको एक बार पढ़ लोगे, बस हो गया, पढ़ लिया हमने, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे आप कंफ्यूज रहोगे, यदि एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि यार कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। लेकिन आप यदि उनको अच्छे से लर्न करोगे रोज़, तो याद रहेंगे, ठीक है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। जो दूसरे वृक्ष को बीज जो मिलते हैं, बीज है या जो भी वृक्षों को नए उगाने के लिए जो बीज मिलते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं? कहाँ में उनकी खोजें की जाती हैं? कोयम्बटूर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, देखो, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। तो भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? 1894 में। 1894 में हुआ था। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई है? 2006 से गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। गेंडा संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई है? 1987, 1987 में। गेंडा संरक्षण परियोजना, ठीक है। मतलब गेंडा जो जानवर होता है, एनिमल्स होते हैं, उनको बचाने के लिए, ठीक है। कछुआ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई है? 1975 में। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आते हैं, ठीक है। ये कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई है? 1975 में, ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट देखो, बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू की गई है? तो 1973 से। कब से की गई है? 1973 से शुरू की गई है, ठीक है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ केंद्रीय मनु क्षेत्र अनुसंधान स्थित है? कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ओजोन परत के संरक्षण से। 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। वियना समझौता कब हुआ था? वियना समझौता कब हुआ था? तो वियना समझौता 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। वियना समझौता कब हुआ था? 1985 में, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1982 में। ये आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनीरो में, रियो डी जेनीरो में आयोजित किया गया था क्या? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, रियो डी जेनीरो में, जेनीरियो में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस शहर में लागू की गई है? तो किस शहर में, किस वर्ष से लागू की गई है? क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस शहर से लागू की गई है? किस वर्ष से लागू की गई है? किस वर्ष से लागू की गई है? 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल संधि लागू की गई है ना। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब लागू की गई है? 2005 में। याद भी करते जाओ, ठीक है। क्या लिखा है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो ये तो पूछा गया है बहुत बार ये वाला क्वेश्चन, तो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन ये नहीं पूछा गया, तो ये पूछा जा सकता है अब क्या, कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में हुआ था। वो 1972 में हुआ था, तब ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। कहाँ पर? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, ठीक है। देखो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को। किसको कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत के मेन टाइगर कौन है? कैलाश सांखलो को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ। नेक्स्ट देखो, भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं कौन है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्र, डॉक्टर रामदेव मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है, ये पूछा गया है 2020 में और 21 में ये पूछा गया है। उत्कृष्ट विद्यालय एक्सेलेंस की एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा गया था? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ये भी नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है। पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना, याद कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये है अलग थोड़ा सा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इनको देखो लर्न करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहते हैं ये सनोरी, ऐसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, ठीक है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब किया था? ये भी आया था क्वेश्चन, ये पूछा गया था। इनको नोट डाउन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मैंने पढ़ लिया है ना। यदि आप इनको नोट डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछली 2-3 बार पढ़ लिया है इसको हमने। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में, और ये क्वेश्चन आया भी है 2018 या 19 में आया है ये, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो आप कर लेना इनको प्लीज़, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना,
है ना। और एक चैनल पे आप बने रहें, किसी भी एक चैनल पर, उनको अच्छे से नोट डाउन जरूर करिए रोज़ कॉपी में अपनी, ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी काम आएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसी में काम आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विल्हेम रोटजन ने, विल्हेम रोटजन ने की थी, विल्हेम रोटजन ने की थी, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? केरल में। कहाँ पर पाया जाता है? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण पृथ्वी पर होती हैं, सौर विकिरण पृथ्वी पर होती हैं विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। सौर विकिरण पृथ्वी पर होती हैं तो विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? यदि ग्रीन हाउस प्रभाव ताप बढ़ेगा तो, टेम्परेचर यदि पृथ्वी का बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। क्या पिघलने लगे हैं? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ठीक है। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। किसका? माइक्रोवेव तरंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। माइक्रोवेव तरंग का उपयोग किया जाता है उपग्रह संचार में, ठीक है। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। टीवी पर किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो टेलीविज़न होता है उस पर रेडियो तरंगों का, किसका? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक हैं अवरक्त विकिरणें। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोहरे के आर पार देखने में कौन सी किरणें सहायक होती हैं? अवरक्त विकिरण, ठीक है। नीचे अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन संरक्षण, ये अभी कर चुके हैं हम पीछे पीछे। भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आगे देखना, ठीक है। अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन बताना, मुझे आया है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? मुझे आप ये बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक। पर्यावरण का रक्षा कवच, अगला देखो, पर्यावरण का रक्षा कवच है ओजोन परत, अभी किया था हमने, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन, ठीक है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? ये अच्छा क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। मेघालय में है मोसिन राम। क्या है? मोसिन राम। एक शहर है मोसिमरान, मोसिन राम, वहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। मेघालय है मोसिन राम, मोसिन राम मेघालय में, मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में है मोसिन राम, वहाँ पर होती है सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। तो आप, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोसिन राम, ठीक है। अब मुझे ये बताना आप कि मेघालय की ये मोसिन राम कहाँ है? मेघालय में। अब मुझे ये बताना आप मेघालय की राजधानी क्या है, ठीक है। कैपिटल बताना मुझे मेघालय की, ठीक है। मेघालय हमारा स्टेट है भारत का, तो उसकी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, क्या है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है?
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ये अभी आया था। ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने लगेंगे, ठीक है। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य बातचीत जब हम करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 60 डेसिमल होती है। कितनी होती है? 60 डेसिमल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। 9th का क्वेश्चन है, 9वीं का। तो 9th के भी अक्सर पूछे जाते हैं, ये तो जनरल नॉलेज है, कुछ भी पूछा जा सकता है। पर ये आपको जब आप 9th पढ़ोगे, 9th में आ जाओगे, तब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी ध्यान रख लो कि जब हम समुद्र की गहराई नापते हैं, ये कब कहाँ से नापेंगे? जहाज से नापेंगे। तो सिग्नल देने में, छुपी हुई वस्तु का समुद्र में पता लगाने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये भी पढ़ लो, एक परिभाषा, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, इसको समझ लेना, 9th में है ये, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो वापस नहीं जा पाती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण बढ़ता है या किस गैस के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी अभी आया था, 2021 में ही आया है ये। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला, रेड डाटा बुक का। रेड डाटा बुक उसका आंसर था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। पर ये वर्ड अभी आप जब देखोगे ना मेरा क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर, तो ये आपको ज़रूर मिलेगा, रेड डाटा बुक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में आया तो आ सकता है ये, ठीक है। तो 2022 में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, रेड डाटा क्या लिखा है? रेड डाटा बुक का संबंध किससे? तो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। विलुप्त जो हो रहे हैं ना, संकट से ग्रस्त जीवों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से, ठीक है। जो जीव क्या हो रहे हैं? संकट में क्या हो रहे हैं? संकट से वो विलुप्त हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस पे ये बुक बनी हुई है, रेड डाटा बुक, ठीक है, उसके संबंध में, ठीक है, रेड डाटा बुक। तो ग्रीन पीस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पर्यावरण योजना है ये। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है, ठीक है। अब ये देखो, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? ये अभी आया था, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि गुजरात की राजधानी क्या है। गुजरात की राजधानी क्या है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ताकि मुझे पता चले कि किसने ये वीडियो अच्छे से देखी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है आपको, ठीक है। और बहुत यूज़फुल है, यदि आपने इसको अच्छे से करा ना तो अच्छा है, आपका अटेम्प्ट, आप वो एग्ज़ाम कर लोगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, ठीक है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? ये भी आ सकता है। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस जीव को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। किसको लिया गया है? पांडा को, ठीक है, पांडा को लिया गया है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? अच्छा क्वेश्चन है। वन महोत्सव के एम मुंशी ने प्रारंभ किया था। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी ने प्रारंभ किया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेना आप इनको याद, और नोट डाउन ज़रूर करिएगा अगर मेरी आप बात माने तो, ठीक है ना, क्योंकि इनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। इतनी जल्दी अचानक से हमारे माइंड में नहीं आते हैं ये, ठीक है। और आपको आगे भी काम आएंगे, ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम क्लियर कर ली, क्योंकि आपको अभी और आगे बहुत सारी एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। चलो देखो, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा। ये नीचे देखो क्वेश्चन है अगला, इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? मतलब अमेरिका में ये कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट एजुकेशन,
इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, इन्वायरमेंट किड्स मतलब बच्चे, है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स, बच्चों के लिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो विस्कोसिन में, विस्कोसिन में। कहाँ पर है? विस्कोसिन में, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विस्कोसिन में, ठीक। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस। कौन सी गैस? बहुत अच्छा जीके है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन गैस उत्पादित होती है, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भूतल में सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रेकेन डिस्पेंसर में, वातानुकूलों को, रेफ्रिजरेटर में, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, विविध सौंदर्य प्रसाधन में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये सबको पता है। कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत वायुमंडल में पाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में, ठीक है। कहाँ पर है? नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। केन्या, उसको केन्या भी कहते हैं, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? कौन से रूप में? टाइगर। हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइगर राज्य के रूप में कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट देखो, ये सबको पता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मना, किस तिथि को मनाते हैं? 5 जून को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय नेशनल एनवायरमेंटल कहाँ है? नागपुर में। जो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक। चलो देखो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान कहाँ पर है? तो नागपुर में, अभी बताया था। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की रक्षा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की रक्षा, वनों की रक्षा, ठीक है। वनों की रक्षा, ठीक, याद रखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिएगा और इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आपको यदि अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम तो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो वायु प्रदूषण होगा। कौन सा होगा? वायु प्रदूषण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी वायु प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का मैं बता देता हूँ, SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है ना, परोक्सिस एक्सेटिल नाइट्रोपेन क्या है? तो यहाँ पे ये जो ये फुल फॉर्म दिया है, PAN, पेन का फुल फॉर्म दिया है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। एसिटिल नाइट्रेट, परोक्सी पीस हो गया, परोक्सी एस हो गया, एसिटिल, और एन्स हो गया नाइट्रेट, ठीक है। तो ये क्या है? ये वायु प्रदूषक है। ये क्या है? वायु प्रदूषक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है। देहरादून की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉरी, ये किसकी राजधानी है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो, विश्व का सबसे विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? ये अच्छा पूछा है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी है। मेक्सो सिटी बोलते हैं, मेक्सिको, इसमें बोल रहा है मेक्सिको सिटी, ये भी सही है, ठीक है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सी है? मेक्सिको सिटी, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहती है, ठीक।
जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये अच्छा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदू जल प्रदूषण को नापने के लिए कि जल कितना प्रदूषित है, कम है, ज़्यादा है, कितना है, तो इस किससे नापा जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा मापते हैं। ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है, देखो क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ये आप है ना नोट डाउन करेगा ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, और यदि ऐसे करते जाओगे ना यार तो आप यूं ही खुद कंफ्यूज होते जाओगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और उनको लर्न कीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों को वो रोकती है। कौन? ओजोन परत। जलवायु में नेक्स्ट है, जलवायु में अ, जलवायु में कहाँ पर थे हम, कहाँ पर थे, ये रहे। जलवायु में परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की। किसकी होती है? ग्रीन हाउस गैस की। ठीक है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैसों की। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की होती है। ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा बहुत अच्छा है कि मानव जो द्वारा जो निर्मित होते हैं उपग्रह वो कहाँ स्थापित होते हैं? तो वो ब्रह्म वायुमंडल में होते हैं। कहाँ पर? ब्रह्म वायुमंडल में स्थापित होते हैं। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन ये आया था 2019 या 20 में आया था। ये नीचे वाला क्या पूछा गया था कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जीके मैंने ना बिल्कुल अच्छे से सिलेक्ट किया, अच्छे सोच समझ के सिलेक्ट करके लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है ना? तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को सभी को बताइएगा प्लीज़। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा लेकर आऊँ। ठीक है, मटेरियल। ठीक। ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? बताओ। बढ़ता है। बढ़ता किस गैस के कारण बढ़ता है? तो CO2 के कारण बढ़ता है। CO2 कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन, क्लोरीन एवं कार्बन है ना, क्लोरीन, ये फ्लोरीन होगा। ठीक है, ये फ्लोरीन होगा, एफ है ना, तो ये फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन। ये जो है ना, ये क्या होगा? क्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन सी का हो गया क्लोरीन, एफ का हो जाएगा फ्लोरीन, और सी का हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, तो ये क्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, ये रोंग हो गया होगा, ये फ्लोरीन है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन, ऐसा होगा। ठीक है, चलो। चलो, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी 1980 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान देश का पारिस्थितिक अनुसंधान देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये पूछा गया है शायद। देश का अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? बंगलोर में। जो बंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, अब मुझे एक काम ये करना, आप कर्नाटक की मुझे राजधानी बताना। क्या बताओगे? कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, बताना। ठीक है, बंगलोर। ठीक है, तो ये कर्नाटक में कहाँ पर है? बंगलोर में। कर्नाटक के बंगलोर में। ठीक है, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बंगलोर में। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? ये 9th में है क्वेश्चन, ये 9th में है। तो वो आपसे 9th का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्यों पूछेंगे 9th का? तो ये जीके है, जीके सबको पता होना, सामान्य ज्ञान सभी को पता होना चाहिए। इससे क्लास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि कौन सी क्लास में है क्या, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने बोला भी कि पाठ्यक्रम आपको एट्थ लेवल का दिया जाएगा, 8वीं तक का दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वो है ना आगे के, मैंने देखा है ऐसा, वो आगे के भी 9th के भी क्वेश्चन डाल देते हैं उसमें। ठीक है,
तो प्लीज़ आप है ना ऐसा ना सोचें कि केवल 8वीं तक का आएगा। जीके जो सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, वो क्लास नहीं देखते हैं, वो तो पूछ लेते हैं, ठीक है। आकाश नीला, और वो 8th में भी होगा तो आपने पढ़ा नहीं हो, तो आपके टीचर, देखो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको क्या याद है, ठीक है, आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है। जबकि पूरी बुक है ना 10 महीने में कंप्लीट होती है पूरी बुक कि अच्छे से पढ़ोगे तो। लेकिन हमको क्या किया जाता है, केवल क्वेश्चन आंसर करा दिए जाते हैं और इन जीके पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आप ये ना सोचें कि वो 9th का तो 9th का नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है ना, वैसा का वैसा ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको लिख कर याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप ऐसे रह जाओगे ना केवल पढ़ते पढ़ते, तो आ जाएगा 13 मार्च, ठीक है। चलो, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के, किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मतलब प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना। जैसे ये प्रकाश आ रहा है तो ये फैल रहा है, ये क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो ये प्रकाश का ना प्रकीर्णन हो रहा है, ये प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन हो रहा है, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रकाश प्रकीर्णन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आया था, जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या देते हैं? बताओ क्या देते हैं? क्या देते हैं? जल्दी बताओ, सबको पता है ये तो, बहुत सिंपल सी बात पूछी है। ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं पेड़ पौधे? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है ना, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आप इनको याद भी करते जाइएगा प्लीज़ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें आप, है ना, ताकि नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहीं तक नहीं, आपको आगे भी काम आएगा। आप आगे भी आपके पास एग्ज़ाम आएंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बस एक ही एग्ज़ाम है बस कर लो बस, ऐसा नहीं है। आपको और भी एग्ज़ाम आगे देनी रहेंगी, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से माना जाता है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना आप। सीएनजी का फुल फॉर्म ये आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी से होता है कंप्रेस्ड, एन से होता है नेचुरल, जी से होता है गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, है ना। सीएनजी, तो सीएनजी का उपयोग क्या होता है? ये वाहनों में उपयोग में लाई जाती है। वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाहनों में, दिल्ली में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? दिल्ली में। ये बात याद रखना, थोड़ी सी नॉलेज वाली, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये 9th का क्वेश्चन है। कहाँ का है? 9th का। 9th की सोशल साइंस में है ये, सामाजिक विज्ञान में। चलो, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? कौन सा सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल? खजूर। क्या है? खजूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है ना, ठीक है। तो ये नीचे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सफोकेशन क्या है? जो सफोकेशन वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों पे जो प्रभाव होता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई आपको, है ना, जीवों को। जैसे हम ही हैं तो हमको ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, तो उसको क्या कहा जाता है? सफोकेशन कहा जाता है, कि इनको सफोकेशन हो गया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि लखनऊ किसकी राजधानी है, ठीक है। लखनऊ किसकी राजधानी है और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? लखनऊ किस राज्य की राजधानी है और उस राज्य के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखो आगे, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन स्वीडन के स्टॉकहोम में विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था।
पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सन 1972 में आयोजित किया। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी तक ये आए नहीं है और ये अच्छे क्वेश्चन है ना। पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट देखो, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 में, 1974 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, अभी आ चुका है। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में शहर में ये आयोजित किया गया था। क्या? पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद भी करते जाओ आप। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो सन 1992 में, 1992 में। कहाँ किया गया था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में शहर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान। ये ऐसे पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? अहमदाबाद में। ये अभी हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत का देखो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है ओजोन परत से रिलेटेड। ठीक है, ओजोन परत से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो यदि आपने इनको कर लिया ना, तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 2 तो कम से कम मानो ही सही। ठीक है, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉब्सन इकाई में। किस में मापी जाती है? डॉब्सन इकाई में। ओजोन परत, ये आ चुका है ये क्वेश्चन तो। कौन सा? ये क्वेश्चन तो। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अब आगे। देखो नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी पर तक नहीं पहुंचने देती? अभी करा था, पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? रेफ्रिजरेटर। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे बनती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती है रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रीज के द्वारा बनती है। ठीक है, फ्रीज में बनती है। ठीक है, अब देखो नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है नीचे। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है? अंटार्कटिका में देखा गया है। ये 9th का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये सामान्य ज्ञान चल रहा है, मतलब पर्यावरण का सामान्य ज्ञान चल रहा है। ठीक है, पर्यावरण चल रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। कौन सा? चीन। अत्यधिक वर्षा वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? बाढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है? बाढ़। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में। तो देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून की राजधानी क्या है? उत्तराखंड। क्या है? सॉरी, उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है ना। चलो नेक्स्ट देखो, भारत में चंदन की लकड़ी, रुको एक मिनट। ओके, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में नई वन नीति कब बनी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1988 में बनी, 1988 में बनी। क्या? भारत में नई वन नीति। स्टोन कैंसर का कारण क्या है? अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर जो होता है वो किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण होता है, एसिड रेन के कारण होता है। किस वर्षा को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? क्या बात है। किस वृक्ष को
पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यूकेलिप्टस को नीलगिरी सफेदा, यूकेलिप्टस को किसको कहा जाता है? यूकेलिप्टस को किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है, कर लेना इनको। देखो आगे, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किस राज्य में स्थित है? असम में है ये। कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। थोड़ा सा आप याद भी करते जाइएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिर वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ऐसे थोड़ा सा याद रखो आप, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? हमारा मध्य प्रदेश, ठीक। चलो आगे देखना अब। चलो देखो आगे, पेरियाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की आप मुझे राजधानी किस में बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। क्या है उत्तराखंड की राजधानी? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। भारत के किस राज्य में? मणिपुर में। तो मणिपुर की आप मुझे क्या बताओगे? राजधानी, कैपिटल बताना। मणिपुर की क्या है? राजधानी, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल, क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल वुड फॉक्सिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी आप कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान की क्या बताओगे? कैपिटल, राजधानी बताना कमेंट बॉक्स में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसकी आप राजधानी मुझे बताइएगा, ठीक। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की भी राजधानी बता देना, बताना हो तो, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है। देखो, BS4 ग्रेड तकनीकी का इंजन देना प्रारंभ किया गया था 2017 में, टिक लगा हुआ है, ठीक है, 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 अप्रैल 2017 को एक हुआ था, ठीक। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए?
ये अच्छा क्वेश्चन है। जब कितने प्रतिशत डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो कितनी होनी चाहिए, तो 45 डिग्री डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल से अधिक होना चाहिए तो हम उसे ध्वनि प्रदूषण में कहते हैं। जैसे 46 डिग्री है, 47 डिग्री, तो ये ध्वनि प्रदूषण है, ये ध्वनि क्या प्रदूषित है, ध्वनि है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट देखो, किस ये आया है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 2019-20 में पूछा गया है। किसकी मापक इकाई डेसिबल है, तो ध्वनि की, ध्वनि या साउंड की इकाई क्या है, डेसिबल है। या ऐसे पूछ ले ध्वनि की इकाई क्या है, तो डेसिबल है, ठीक है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कर्णी को क्षति पहुंचा सकती है, तो 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो हमको कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक है, तो 150 क्या हो सकता है, घातक है, ठीक है, हमारे लिए, हमारे कानों के लिए ठीक है, ठीक। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य की फुसफुस आहट कितनी डेसिबल ध्वनि है, मनुष्य की फुसफुस आहट कितनी डेसिबल ध्वनि है, तो जो फुसफुस का ये कितनी ध्वनि है, 30 डेसिबल है। जो आम बातचीत करते हैं वो कितनी है, वो 45 है, ठीक है। आम सॉरी 45 नहीं 60, जो आम बातचीत हम करते हैं वो 60 डेसिबल की ध्वनि होती है, और जो फुसफुस करते हैं वो 30 होती है, कितने, 30 डेसिबल होती है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, 50 डेसिबल ध्वनि किसकी है, तो सामान्य बातचीत की, देखो उन्होंने बताया अभी, है ना। तो 60 डेसिबल भी हैं, ठीक है, 60 डेसिबल तक भी हम सामान्य बातचीत कर सकते हैं। तो 50 डेसिबल ध्वनि किसकी है, तो सामान्य बातचीत की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य बातचीत की, ठीक है। निम्न में से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताओ, तो वाहन तेज ध्वनि हॉर्न पर रोक लगा दो, ठीक है। वाहन जो तेज ध्वनि कर रहे हैं, जो वाहन होते हैं जो तेज ध्वनि करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, उन पर रोक लगा दो, ध्वनि प्रदूषण। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषित जल को कहते हैं, और किसे कहते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस पता लगाती है, तो ऑक्सीजन गैस पता लगाती है। कौन सी, ब वाला आंसर राइट होगा, ब वाला, ऑक्सीजन। इसका फल सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र O2, क्या होता है, O2, ठीक। नेक्स्ट देखो, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत है, तो प्रदूषण, मृदा अपरदन या दोनों, तो प्रदूषण भी प्राकृतिक स्रोत है और मृदा अपरदन भी, दोनों, ठीक है। प्रदूषण, मृदा अपरदन प्राकृतिक स्रोत है, प्रदूषण भी प्राकृतिक स्रोत है, मृदा अपरदन भी प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में गैसें, प्रदूषण, मृदा अपरदन, भू संकलन, जंतु वनस्पतियों के सड़ने के कारण जल में क्लोरीन और आर्सेनिक मात्रा अधिकता के कारण प्रदूषण होता है, ठीक है। दिल्ली में रोज कितने करोड़ लीटर पानी प्रदूषित होता है, तो 96 करोड़ लीटर पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। जीके है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कर लेना आप, ठीक है। दिल्ली में कितने करोड़ होता है, 96 करोड़। नेक्स्ट देखो, चमड़ा उद्योग कहाँ है, तो चमड़ा उद्योग कहाँ है, कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में है चमड़ा उद्योग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है, बताओ किससे होता है, ये पूछा गया था। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है, औद्योगिकरण से किससे होता है, औद्योगिकरण से। जो कारखाने, कल कारखाने जो लगे हुए हैं उनसे होता है, ठीक है। औद्योगिक नगरीकरण में सर्वाधिक जल प्रदूषण हो, नगरीकरण मतलब जो नगर बस गए हैं ना, जो शाहजहाँपुर है, जो भी जो बड़े बड़े जो सिटी बसी हुई है वो, ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निबंध में से उपाय निबंध में से है, क्या है, बताओ। निबंध में क्या सभी चीज़ें आ जाएंगी, गंदे जल नदियाँ एवं जलाशय मिलने नहीं दिया जाना चाहिए, जल स्रोत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग नहीं करना चाहिए, सारी बातें होना चाहिए। किसमें, किसमें होना चाहिए, जो हमने अभी निबंध लिखा है उसमें, लिखा नहीं है, पर जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निबंध में से हैं, क्या आएगा, ये सभी, ठीक है।
ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? 1974 में, 1974 में जल को प्रदूषण नियंत्रण मतलब जल पे प्रदूषण को नियंत्रित किया गया कि, है ना, उसको प्रदूषित जो प्रदूषित हो रहा था जल प्रदूषण उसको नियंत्रित किया गया। कब किया गया था? 1974 में एक कानून बनाया गया था। ठीक है, यह केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1974 में। निम्न में से पेयजल व्यवस्था दशक के रूप में मनाया जाता है। पेयजल दी कब किसके दशक में? 1981 से 90 तक। ठीक है, 1981 से 1990 तक दशकों भारत सरकार में अंतर्राष्ट्रीय पेयजल व्यवस्था दशक के रूप में मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यमुना कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1993 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई? 1993 में। ठीक है, यमुना कार्य प्रारंभ की गया था। योजना यमुना कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1993 में। ओके, चलो नेक्स्ट देखो आगे। अब गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित शुद्धिकरण के प्रयास किए गए। मिनी माता बीमारी किसके कारण होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनी माता बीमारी किसके कारण होती है? पारा के कारण। पारा क्या है? पारा क्या है? जल, ध्वनि, पारा या सभी? पारा। पारा हम मोती को भी बोलते हैं, है ना, जो मोती होता है उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसके मिनी माता बीमारी किसके कारण होती है? पारा के कारण होती है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु भी होती है। ठीक है, एक द्रव धातु भी होती है। ठीक है, द्रव धातु भी होती है। ठीक है, तो आप याद रखना, मिनी माता जो बीमारी वो किसके कारण होती है? ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बीमारी वाले। किसके कारण होती है? पारा के कारण। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है? तो कच्चे तेल के स्रोत के कारण विश्व भर से परमाणु कचरा, छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्री जय निकिता के लिए हानिकारक होते हैं, ये सभी। तो समुद्र जल प्रदूषण कौन सा है? सभी। ये सारे सारे काम उसमें होंगे तो जल प्रदूषण, समुद्र का जल प्रदूषित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मृदा प्रदूषण कौन सा है? मृदा की गुणवत्ता में गिरावट होती है या फिर प्राकृतिक कारकों में वर्षा हुआ तापमान, खनन कार्य, तो ये सभी चीज़ें होती तो मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, निम्न में से मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय कौन से हैं? तो ये सभी सारे ही हैं। ठीक है, अवशिष्ट उनके निस्तारणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि कार्यों में डीडीटी, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। व्यर्थ पदार्थ अपशिष्ट का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए। ये सभी आएगा। ठीक है, देखो ये समझने वाली बात है, आप समझ के जाना। ठीक है, क्योंकि ये इतने सारे आप क्वेश्चन रट तो नहीं सकते, रटना नहीं है, हमको समझ के जाना है, ताकि ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको समझदारी से आंसर दे सको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियो विकिरण का प्रदूषण, एक मिनट, पर विकिरण का प्रदूषण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो परमाणु रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो रेडियो विकिरण का प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। परमाणु रिएक्टर किशनगढ़ क्षेत्र में रेडियो विकिरण का प्रदूषण होता है, ये पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा, कहाँ पर होता है रेडियो प्रदूषण? किशनगढ़ में होता है। कहाँ होता है? किशनगढ़ में। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? टीबी भी होता है, कैंसर भी होता है, दोनों होते हैं। देखो नेक्स्ट, अच्छा, जैव प्रदूषण में कौन से परजीव निवास करते हैं? तो जीवाणु। कौन से? जीवाणु। जैव प्रदूषण में कौन से परजीवी निवास करते हैं? जीवाणु। नेक्स्ट देखो, जैव प्रदूषण माता ने बड़ी संख्या में जीवाणु, विषाणु, कवक के साथ अन्य हानिकारक परजीवी निवास करते हैं। तो आप समझ के जाइएगा प्लीज़। ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है चीन। ये अभी आया था क्वेश्चन ये। ठीक है, वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व तापमान के कारण कौन से
वैश्विक तापमान के कारण कौन से हैं? औद्योगिकीकरण या वनों का विनाश हो रहा है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो ये सभी हो रहे हैं जिससे विश्व का जो तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। कैंसर, मोतियाबिंद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों के कारण। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? ये अभी पढ़ा था हमने। कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। ये और देख लो, क्या है, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ मनाया जाता है? न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। ठीक है।